સાયબર ફ્રોડના ગુનામાં છેલ્લા 7 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપીને પોરબંદર પોલીસે પકડી પાડ્યો. પોરબંદર સહિત સમગ્ર દેશમાં સાયબર ક્રાઇમ માજા મૂકી છે અને છેલ્લા ઘણા સમયથી લોકો સાયબર ક્રાઇમમાં ફસાઈને પૈસા ગુમાવી બેસે છે. થોડા સમય અગાઉ એક મહિલા સાયબર ફ્રોડમાં પકડાઈ હતી, ત્યારે હવે પોરબંદર સહિત સુરત, ઉમરા તથા ભરૂચ જેવા શહેરના સાયબર ફ્રોડના 20 જેટલા ગુનામાં છેલ્લા 7 વર્ષથી લાલશાહીથી નાસ્તા ફરતા આરોપી રણમલ ઉર્ફે રામ ઉર્ફે રમણીક વિજયકુમાર સાદીલાલને ગોવા ખાતેથી પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાને વિગતવાર જોઈએ તો એક યુવકે પોતાની ફેસબુક આઈડી પર એક સેવન્થ હેવન ક્લબ એન્ડ ક્રુઝિસ નામની જાહેરાત જોઈ હતી, જે મુજબ લક્ષદ્વીપ મુંબઈ ક્રૂઝમાં 17 નાઇટ હોલિડે તથા 2 વ્યક્તિઓની 1,25,000 હતી, જેની વેલિડિટી 3 વર્ષ તથા ફ્લાઇટ ટિકિટ પણ ફ્રી વગેરે મતલબની હોવાથી તે જાહેરાતવાળા પેજમાં જણાવેલ કોન્ટેક્ટ નંબર પર સંપર્ક કરી પોતાનું હોલિડે પેકેજ બુક કરવા માટે 62,500 તથા 62,500 મળી કુલ 1,25,000ના 2 આરોપીઓના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવ્યા હતા. બાદમાં અવારનવાર હોલિડે પેકેજ બાબતે પૂછતા પોતાનો ફોન બંધ કરી દઈ યુવકે તેના હોલિડે પેકેજના રૂપિયા પરત નહીં આપતા માલુમ પડ્યું હતું કે તેની સાથે ફ્રોડ થયું છે, જેની યુવકે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી હતી. આ પોલીસ તપાસ દરમિયાન આવા ગુનામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર આરોપી રમણ વિજય કપૂરે ખોટી હોલિડે પેકેજની સ્કીમવાળી જાહેરાત બહાર પાડી લોકોને વિશ્વાસમાં લઈ છેતરપિંડી કરી 1 વર્ષથી નાસ્તો ફરતો આથી પોલીસે બેટમણીના આધારે ગોવા જઈ ત્યાં આરોપી રમણ ઉર્ફે રામ ઉર્ફે રમણીક વિજયકુમાર સાદીલાલ કપૂર મળી આવતા વધુ પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપી સુરત, ઉમરા, ભરૂચ સિટીમાં પણ 2017થી છેતરપિંડીના ગુનાઓમાં નાસ્તો ફરે છે, જેથી પોલીસે તમામ ગુનાહિત ઇતિહાસની કડક નોંધ લઈ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पोरबंदर में 1 साल पहले एक गुना रजिस्टर हुई थी जनवरी में. तो उस केस में 406420 एंड IT एक्ट 66D के मुताबिक जो ये अक्यूज है रमन कपूर, ये 1 साल से अरेस्ट करना बाकी था, इनको नाश्ता फरता है था. तो उस केस में हमने हमारी LCB टीम 5 लोग गए थे, 5 दिन रुके थे वहाँ पे. तो उस पर्टिकुलर दौरान हमको 2 अक्यूज मिला था वहाँ से. तो गोवा से ये अक्यूज दोनों हमको मिल गए थे. तो अक्यूज है हरिद्वार को बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड, एंड रहते हैं अहमदाबाद में ही रहते हैं. इनकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसा होता है कि क्लब जैसा शुरू करते हैं, वो क्लब शुरू करने के बाद जो क्लब मेंबर्स हैं उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको टूर बेनिफिट देंगे या हॉलीडे पैकेज देते हैं. और कुछ अहमदाबाद में ये भी केस हुआ था कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट आपको दिलवाएंगे, ऐसा भी क्लब की मेंबरशिप उसका ऐसा दिया गया था. तो 1,25,000 ऐसा फ्रॉड जो हुआ है साइबर क्राइम में पुलिस स्टेशन में जो हुआ है वो तो 1,25,000 का है, वो टूर पैकेज का है, हॉलीडे पैकेजिंग का. तो मॉडस ऑपरेंडी तो यही है कि क्लब की मेंबरशिप आपको दे देंगे, कुछ आपको अमाउंट भरना पड़ेगा, उसके बाद जो उन्होंने प्रॉमिस किया गया था बेनिफिट्स वो मेंबर्स को नहीं मिला था. दैट इज़ द मॉडस ऑपरेंडी. और पूरी देश में इनके खिलाफ 20 जितना केसेस फाइल हुई है, एंड उसमें 14 गुजरात में ही हुई है, और पोरबंदर में 1 केस हुई है. उस केस में ही 1 साल से जो नाश्ता फरता में है, अभी LCB टीम वहाँ जाके गोवा से इनको अभी अरेस्ट किया है. तो इस पर्टिकुलर केस में जो पोरबंदर में जो हुई है उसमें 5 अक्यूज्ड है. तो उसमें रमन कपूर एक है और उनकी वाइफ भी है, वाइफ नहीं है, और रोशनी करके एक है, पार्टनर जैसा है, और 2 लोग अक्यूज्ड है. वो 2 लोग को पहले से ही अरेस्ट करके वो बेल आउट भी मिल गया है. अभी जो हमने टीम गई थी LCB टीम, उसमें उन दोनों को ही अरेस्ट किया था, रोशनी और रमन को ही अरेस्ट किया था. सेलिब्रिटीज़ को अभी पोरबंदर में जो केस हुई है उसमें तो सेलिब्रिटी का यूसेज नहीं हुआ था. बाहर जो दिल्ली में जो हुई है ना, वो केस में 2017 से ये इनकी जो भी मॉडस ऑपरेंडी है 2017 से शुरू हुई है. ये जो हमारे पोरबंदर में रजिस्टर हुई है ना, वो केस 2024 में है. तो उनकी जो आप केस बात करें सेलिब्रिटी का, वो हो सकता है कि 2017 में जो दिल्ली या यूपी और बाहर कहीं भी महाराष्ट्र में भी हुई है, वहाँ पे जहाँ ये जो बिजनेस चल रही थी तब माइट भी सेलिब्रिटीज़ का यूसेज हुई होगी. बट हमारे केस में तो सेलिब्रिटीज़ का यूसेज नहीं हुई. ये जो हमारी पोरबंदर में जो केस हुई है ना, वो भी फेसबुक में ही संदीप राय दोषी करके एक कंप्लेनेंट है, उनकी फेसबुक में ही इनका 7th हेवन क्लब एंड क्रूजेस करके एक नाम इन्होंने जाहिरात किया था. उसी में से उनको कांटेक्ट होना और उसी से ही फेसबुक के माध्यम थ्रू ये उनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, और हमारे कंप्लेनेंट भी ऐसा ही उसकी कांटेक्ट में आए थे. अभी इस केस में 1,25,000 की डिफ्रॉड हुई है, बट ओवरऑल जो जितने भी पूरा केसेस मिलके 4 to 5 करोड़ का
पब्लिक को मैसेज ये है कि आप तो ये जो पहले तो वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा आपको। दूसरी, जब भी ऐसा कुछ केसेस आ जाते हैं ना, अभी मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर केस में हमको एक ही विक्टिम मिला है, बोगनर एक ही है, तो एटलीस्ट पोरबंदर में इतना अपील है पब्लिक से कि इसी केस में, इसी मॉडस ऑपरेंडी में आप किसी के साथ ऐसी फ्रॉड में शामिल हो रहे हैं तो आप पुलिस की नोटिस को लेके आना है, ताकि इसमें थोड़ा FIR मजबूत बन सके इसमें।